राधे राधे सभी को। आइए आज सुनते हैं भक्त अजामिल की कहानी। भक्त अजामिल पूर्व जन्म में महात्मा थे, संत सेवी थे, वैष्णव थे, विरक्त संत थे। एक बार ठंड के कारण बहुत ही शिथिल शरीर हो गया। एक स्त्री ने संत सेवा के उद्देश्य से उनसे लिपट कर उनके ठंड को दूर किया, लेकिन महात्मा ने जब अपना वैष्णव विरक्त वेश देखा तो बड़े खिन्न हुए और क्रोध से उस स्त्री को बोले, तू वैश्या बनेगी। तो उस स्त्री ने भी कहा, तुम्हारा उद्धार भी मुझसे ही होगा। अगले जन्म में वही महात्मा अजामिल बने। अजामिल पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार वैश्या के प्रेम पाश में पड़ गए। प्रेम पाश में ऐसे पड़े कि सब तरह के बुरे कर्म में लिप्त हो गए। एक एक क्षण में वो पाप कर्म करते चले गए। मद्यपान, जुआ, जवारी, हर तरह का वैश्यगामी, सब तरह का पाप उन्होंने किया। लेकिन एक बार संयोग से संत मंडली उनके नगर में आई। एक दुष्ट ने हंसी मजाक में ही कहा, हमारे नगर में संत सेवी एक ही व्यक्ति है जो है अजामिल, हम तुम्हें उनके पास ले जाते हैं। सभी संतों को उस दुष्ट व्यक्ति ने अजामिल के घर पहुंचा दिया। अजामिल के घर जैसे ही संतों ने प्रवेश किया, अजामिल के पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का उदय हुआ, सतोगुण की वृद्धि हुई और अपनी पत्नी के साथ संतों की सेवा की। सेवा से संतुष्ट होकर जब संत भगवान जाने लगे तो उन्होंने दोनों ने, अजामिल और उनकी पत्नी ने, चरणों में प्रणाम किया। संतों ने आशीर्वाद दिया कि ये स्त्री जल्द ही एक पुत्र को जन्म देगी। पुत्रवती भव का आशीर्वाद सुनते ही अजामिल बहुत खुश हुए और संतों ने कहा कि उस पुत्र का नाम नारायण रखना। समय अनुसार उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम अजामिल ने नारायण रखा। अब वो अजामिल जो महापापी था, लेकिन संतों की कृपा से अपने छोटे पुत्र नारायण में आसक्त हो गया। इतना आसक्त और इतना प्रेम उस बालक से करने लगा कि वो अपने हर पाप कर्म को, वैश्य को, सबको भूल गया। सिर्फ एक याद रहता तो नारायण। खाते पीते उठते बैठते सिर्फ एक नारायण नाम ही रटता और उसी को याद रखता। कुछ समय बाद अजामिल की मृत्यु का समय निकट आया। यम के दूत अजामिल को लेने आए। भय और दर्द से कराहते हुए, चीखते चिल्लाते हुए अजामिल ने अपने छोटे बेटे को याद किया और दीन आर्त स्वर में पुकारा, नारायण नारायण नारायण। ये नारायण ध्वनि सुनकर विष्णु पार्षद वहाँ दौड़े आए और जब आए तो उन्होंने देखा, यम पाश में अजामिल को बंधे हुए उन्होंने देखा। तो विष्णु पार्षदों ने कहा कि तुम इसको यहाँ से नहीं लेके जा सकते, ये विष्णु भक्त है तो ये विष्णु के धाम जाएगा। तो यमदूत बोले, नहीं, ये महापापी है, इसने कोई भी अच्छा कर्म किया ही नहीं, ये तो नारायण अपने बेटे को बुला रहा था, ना कि भगवान को। विष्णु पार्षद बोले कि भगवान का नाम चाहे किसी की आसक्ति में लिया गया हो, रुचि से अरुचि से लिया गया हो, श्रद्धा या अश्रद्धा से लिया गया हो, विष्णु नाम, भगवान का नाम ही होता है। एक बार नाम उच्चारण से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये महापापी नहीं है, महाभक्त है। ये सुनकर अजामिल बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि मेरे नाम उच्चारण से ही मेरे सब पाप नष्ट हो गए। तो उन्होंने यमदूतों को, विष्णु पार्षदों ने यमदूतों को डांट डपट के वहाँ से भगा दिया। जब वो यमदूत वहाँ से गए और यमराज जी के पास पहुँचे तो उनको सारी बात बताई कि हम एक महापापी को लेके आ रहे थे, लेकिन नाम उच्चारण से ही विष्णु के पार्षद वहाँ आए और उन्होंने हमें भगा दिया। तो यमराज कहने लगे, अरे नीचों, तुमने ये क्या किया? जो भगवान का नाम उच्चारण करता है, एक बार भी नाम लेता है, उनको याद करता है, उसको तुम छूना तो दूर,
देख भी नहीं सकते। आज के बाद अगर तुमने किसी भी भक्त पर अपना यम पाश फेंका तो वहाँ तुम नष्ट हो जाओगे। इसलिए अब ध्यान रखना कि कोई भी भक्त अगर नाम उच्चारण करता है तो तुम उसके पास मत जाना। अजामिल ने जब ये सब वार्ता सुनी तो बहुत हैरान हो गए, और जैसे एक सपने से इंसान उठता है वैसे ही अजामिल जब नींद से उठे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने ये कैसा सपना देखा, सपना था हकीकत ही क्या था। लेकिन उन्होंने अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया और उन्होंने सब पाप कर्म छोड़ के नाम उच्चारण नाम जाप को ही अपना जीवन बना लिया, और वो फिर एक महान संत और भक्त बने। ऐसे ही हम भी अपने जीवन को नाम जाप के द्वारा बदल सकते हैं। पल पल नाम को रटते रहिए। श्वास श्वास में जब नाम चलने लगेगा तो भगवान हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसी के साथ बोलते रहिए, नाम जाप करते रहिए और कहते रहिए राधे राधे।